शांति। क्या आप सब ठीक हैं? मणिपुर में 2 महिलाओं को पुरुषों के सामने दिन दहाड़े नग्न घुमाने का एक वीडियो हाल ही में वायरल हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत का अपमान बताते हुए इसकी निंदा की। मणिपुर में लंबे समय से रह रहे मेथी लोगों को एसटी आरक्षण का दर्जा देने के खिलाफ कुकी लोगों ने 3 मई को विरोध प्रदर्शन किया। कुकी पुरुषों द्वारा एक मेथी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या का एक नकली वीडियो उस रात वायरल हो गया। इसे सच मानते हुए मेथी जाति के 100 लोग कुकी लोगों को खत्म करने के लिए गांव में घुस गए। उनसे बचने के लिए 5 लड़कियां जंगल में जाकर छुप गईं। पुलिस उन्हें वापस ले आई। मीची पुरुषों ने पुलिस को खदेड़ दिया और महिलाओं को अपने साथ ले गए। उन्होंने बंदूक की नोक पर महिलाओं को सबके सामने कपड़े उतारने की धमकी दी। विरोध करने वाले लड़की के भाई और पिता की मौके पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। निर्वस्त्र महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया गया और उन्हें जुलूस के रूप में लाया गया। इस घटना के 2 महीने बाद यह वीडियो अचानक वायरल हो गया। इसके खिलाफ तमाम राजनीतिक दलों के नेता आवाज उठा रहे हैं। आतंकी पुरुषों को पुलिस से बचाने के लिए लड़ती महिलाओं के वीडियो भी सामने आए हैं। महिलाओं द्वारा अपनी ही जाति के पुरुषों को दूसरी जाति की महिलाओं के खिलाफ भड़काने का एक वीडियो भी जारी किया गया था। अब इसमें कोई शक नहीं कि न्यूड वीडियो मणिपुर में और हिंसा भड़काएगा। मणिपुर में पिछले 2.5 महीने से जारी हिंसा में अब तक 140 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए। सरकार द्वारा सुरक्षा के लिए दोनों जातीय समूहों को बड़े हॉल में रखा गया है। पर्याप्त जगह या बाथरूम सुविधाओं के बिना लोगों को वहां परेशानी होती है। चूंकि वीडियो में सामने आई महिलाओं के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, इसलिए अब महिलाओं को इसी शर्म के साथ जीना होगा। ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में लोगों की दुर्दशा की कल्पना करना दुखद है। हमें ऐसी स्थिति में नहीं पड़ना चाहिए। हम भगवान से प्रार्थना करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते कि हम ऐसी जगह पैदा न हों। ये सुनिश्चित करना हम पर निर्भर है कि हमसे ऐसा कोई पाप न हो। हमें अपनी पहचान किसी जाति, भाषा, जाति या धर्म से नहीं जोड़नी चाहिए। हमें अपनी पहचान अपने शरीर से भी नहीं करनी चाहिए। हम आत्मा हैं जो इस शरीर को चलाती हैं। आत्मा प्रकृति के बीच में सितारे के समान चमकती है। वह आत्मा शिव की संतान है। शिव भी स्वर्णिम प्रकाश की दुनिया में एक तारे की तरह चमकते हैं। जो मनुष्य सदैव भगवान शिव को इस भावना से याद करता है कि वह शिव मेरा है, उसकी बुद्धि सदैव निर्मल रहती है। वे किसी भी प्रकार का पाप कर्म नहीं करेंगे। जितना अधिक हम पाप करते हैं, उतना ही अधिक हम पापों से भरे स्थान पर पहुंचते हैं। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि हम कोई पाप न करें। जो लोग राजनेताओं की बात सुनते हैं और संघर्ष में लग जाते हैं, उनके लिए लड़ना स्वाभाविक गुण बन जाता है। इसलिए उनका जन्म संघर्ष भरी जगह पर होगा। इससे उनका जीवन नरक बन जाएगा। इसलिए विरोध को भड़काने वाले नेताओं से दूर रहने में बहुत सावधान रहें। ईश्वर हमें केवल उस पाप की सजा देगा जो हमने किया है, लेकिन वह यह नहीं पूछेगा कि तुमने वह पाप क्यों किया है। इसलिए आप जो कुछ भी करते हैं, जैसे हत्या करना, चोरी करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, वह पाप है। फर्जी वीडियो पर विश्वास कर कैसे इन युवकों ने लड़कियों के साथ किया दुर्व्यवहार। इसी तरह आपको भ्रम महसूस होगा मानो वह सब कुछ हो रहा है जो अभी तक नहीं हुआ है, तो तुम पाप करोगे। मुख्य कारण ये है कि माया आपके भीतर उस पापी स्वभाव को उत्तेजित करने के लिए कुछ भी करेगी। तो आपको अपने अंदर के उस पापी स्वभाव को जलाना होगा। बिना एक पल भी छोड़े भगवान शिव की याद में डूबे रहना चाहिए। कोई भी रिश्ता विशेष तौर पर नया न बनाएं।
रिश्तों में फंसे तो बुद्धि मूर्छित हो जाएगी, तो तुम्हें अवश्य पाप लगेगा। आप उस आदमी को कैसे क्रोधित कर सकते हैं जिसने अपना कोई परिवार नहीं बनाया है और जो अपनी पहचान किसी जाति या भाषा से नहीं जोड़ता है। तो भगवान कहते हैं कि शिव को ही पिता, माता, संतान और सर्व संबंध समझो। यही आपको अंत समय में सुरक्षा प्रदान करेगा। मणिपुर में जिस युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, वह पिछले जन्म में उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक की करीबी रिश्तेदार रही होगी। जब आखिरकार उन्हें ये दृश्य मिलेगा, तो युवा दुख से चिल्ला उठेंगे। यह महिला पिछले जन्म में उनकी माँ रही होगी, पत्नी हो सकती थी, बच्चा हो सकता था। यदि हमें सदैव दूसरों को आत्मा के रूप में देखने की आदत है, तो हमें ये सब तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए हम अपने दुश्मन का भी अहित नहीं सोचते, क्योंकि जो अब शत्रु प्रतीत होता है वह पूर्व जन्म में हमारी माता, पति, पत्नी या बच्चा रहा होगा। मनुष्य ऐसी गलतियां इसलिए करता है क्योंकि मन बेहोश हो जाता है। अगर हमें उनकी बुद्धि स्पष्ट करनी है तो पहले हमारी बुद्धि स्पष्ट होनी चाहिए। जब भी हम 24 घंटे भगवान शिव की याद में डूबे रहते हैं तो हमारी बुद्धि एक निर्मल धारा की तरह हो जाती है। इसके माध्यम से हम पीड़ा से छटपटा रही अन्य आत्माओं को एक पल में शांत कर सकते हैं। अस्पष्ट आत्माओं को 1 सेकंड में स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए हमारे मन में एक भगवान शिव की याद के अलावा कोई भी व्यर्थ विचार या सांसारिक विचार नहीं आना चाहिए। ये कलियुग अपने अंत से कुछ ही वर्ष दूर है, तो इस संसार में और भी अधिक दुख होगा। लेकिन इस कलियुग के विनाश के बाद यही धरती फिर से बिल्कुल नया स्वर्ग बन जाएगी। दुख का कोई चिन्ह नहीं है। हम वहाँ जो कुछ भी देखते हैं वह हमें खुशी ही देता है। मानवीय दुख या धोखे या प्रकृति के प्रकोप की कोई चिंता नहीं रहेगी, जिस हद तक हम शिव का चिंतन करके अपनी आत्मा को शुद्ध करेंगे। हम स्वर्ग के आरंभ में जन्म लेंगे और अगले 21 जन्मों तक स्वर्ग में आराम से रहेंगे। शांति। देखने के लिए धन्यवाद।